रविवार को लखनऊ के मानसरोवर मैरिज लॉन में बुलाए गए सैन सवितानंद समाज के लोगों को संबोधित करते हुए जनसेवा दल के राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया ने कहा कि हमारे लोग समाज सेवा में पीछे नहीं हैं, लेकिन आजादी के बाद से ही सामाजिक और जातिगत उत्पीड़न झेल रहा केवल हमारा समाज ही नहीं बल्कि समस्त अति पिछड़ी जातियों को सम्मान मिलने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सामाजिक संगठन के लोग अपने ईगो के चक्कर में सैकड़ों संगठन बनाकर समाज को सही रास्ते पर आने से रोकते रहे हैं, लेकिन अब यह होने वाला नहीं है। हमने जनसेवा दल का गठन करके समाज में नई ऊर्जा पैदा कर प्रत्येक व्यक्ति के मन में आज सत्ता की भूख जगाने का काम किया है और यह सत्ता की भूख अपने समाज का इतिहास तो दोहराएगी ही, भूगोल को भी सुधारने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नंद समाज के लोग शासक वर्ग से आते हैं, जहां देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली के जनक पैदा हुए, लेकिन गलतफहमी का शिकार नंद समाज अपना इतिहास भूलकर अन्य कार्यों में लगकर सत्ता का महत्व भूल गया और आज हालात ये हैं कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे सम्मान दिलाने की कमान संभालनी पड़ी है। विनेश भैया ने विश्वास दिलाते हुए कहा है कि यदि आप लोग एक साल मजबूती से जुड़ जाते हैं तो हम लोग 2027 के चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराकर पिछड़ी जातियों में आने वाली सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया ने सभी लोगों से अपने लीवर ट्रांसप्लांट का हवाला देते हुए गुजारिश की है कि आप सभी लोग अपने परिवार को जोड़कर रखें, क्योंकि परिवार वो ताकत है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। यदि परिवार नहीं जोड़ा होता तो आज मुझे कोई लीवर डोनर नहीं मिल पाता। इसलिए परिवार बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकलने का सबसे सशक्त माध्यम भी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर सीके वर्मा ने कहा कि आने वाला समय नंदवंश का होने में देर नहीं है। बस आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुट गए तो नंदवंश की वापसी का मजबूत रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा, जब से विनेश भैया ने आपके और हमारे भीतर सत्ता की भूख जगाने का काम शुरू किया है, उसके बाद ही सैन सवितानंद समाज के लोगों में राजनीतिक क्रांति ने तेजी पकड़ी है, जो 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त करेगी। वरिष्ठ समाज सेवी मृदुल कुमार नंद के संचालन में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश संयोजक राजू नंद ने कहा कि जनसेवा दल का उद्देश्य केवल सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का है, इसलिए इधर उधर न देखो और एकजुट होकर मेरे साथ चलकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति एवं युवाओं को आगे बढ़ाने एवं जातिगत अपमान से मुक्त कराने के काम में जुट जाओ। इस अवसर पर विनेश भैया को लीवर दान देने वाले जतिन ठाकुर एवं उसके पापा संजीव ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। लखनऊ से विधान केसरी डिजिटल की खास रिपोर्ट। अभी जिंदाबाद दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदाबाद का समय आएगा, ऐसा जिंदाबाद का समय आएगा कि इतिहास में नहीं जा सकते, लेकिन भूगोल बदल देंगे, ये मेरी गारंटी है। ये तो दावे के साथ है। आज उत्तर प्रदेश से विभिन्न जिलों से 5-5, 3-3, 4-4 लोगों को बुलाया गया था। मेरे मन में आई थी कि लखनऊ के साथ लोगों के साथ बैठेंगे और फिर ग्रुप में डाला कि फिर अभी 5 जिलों के जो लखनऊ मंडल में है उनके लोग बुला लेंगे 5-5 से 10 लोग। लेकिन बाद में फिर रात को डॉक्टर साहब का ठीक है वर्मा जी को मैंने कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है, जब तक मैं बीमार रहूंगा थोड़ा बहुत दूर रहना है, तो डॉक्टर साहब देखेंगे ये काम को। तो रात को इनसे बात हुई 11 बजे क्या भाई आपका बुलाया जाए तो 2 लोगों को बाहर से बुला दो। तो उसी समय फिर ग्रुप में इतना परसों डालने के बाद यहाँ 2 नहीं 5-5, 10 लोग पहुंचे। ये मेरे लिए इससे बड़ी ऊर्जा कुछ नहीं। इतना तो डॉक्टर बीएमके वाले भी ठीक नहीं कर रहे हैं मुझको, जितना समाज के लोग कर रहे हैं। और इसी चक्कर में मैं तेजी के साथ चलने लगा। जब से लीवर ट्रांसप्लांट की बात आई है, सबसे 7वें दिन से लगातार काम कर रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विनेश ठाकुर को 57 साल की उम्र में खत्म हो चुका। विनेश ठाकुर 57 साल की उम्र में खत्म हो चुका है। मैं आपके सामने जो आया हूं, अगर मैं अभी उससे पहले स्पीड नहीं थी मेरी, जब मैंने प्लान किया था उतनी स्पीड नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा कि पहले लीवर, अभी मेरे पास 1 साल की गुंजाइश है लीवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि यार लीवर ट्रांसप्लांट का बड़ा मैटर है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे डर जरूर लगा था। मैंने सोचा पहले लीवर ट्रांसप्लांट करा दूं, अगर सही रहा तो 2-4 नेताओं की बुराई भी घेरने को मिलेगी, तो तब तक घेरूंगा, और अगर नहीं ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, फिर काम खत्म। तो ये मेरे मन में आई। आज की तारीख में मैं आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ। और बस 1 महीने में भी उनके डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपको 1 महीना और लोगों से दूर रहना है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन फैलाना है। तो मैंने आप लोगों को बताने के कहा है, ये जो प्लान किया है ना, ये प्लान
ये प्लान ना तो समाज के लोगों को या ओबीसी के लोगों को कोई किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करना। हम लोग यहाँ के मतदाता हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं ये देख रहा हूँ कि पत्रकारिता करते हुए लंबे समय से कि आज तक सैन सवितानंद समाज का कोई व्यक्ति विधायक नहीं बन सका। इस 77 साल की आजादी में, आजादी के बाद से आज तक हमारे लोग कई मंत्री बने रह गए हैं, कई शहर हैं, कई कुछ, ये सबकी मजबूरी है, बने रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को कुछ भी कहते रहें। मैं कहता हूँ लोगों से, बहुत लोग आते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया ये बताओ, मेरे पिताजी 2 लाख बीघा के किसान थे, मैं देश का राजा था। अरे आज की तारीख में हम क्या हैं? मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, इतिहास में झांकना बंद करो, इतिहास को याद रखो, इतिहास को याद रखो, लेकिन वर्तमान को जरूर याद रखो। आज वर्तमान में आप लोग कहाँ खड़े हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन मुझे लीवर की बीमारी का पता चला, मैंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट करा दिया। यदि आप लोगों को अपनी बीमारी का पता चल जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उसका इलाज कराने को जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जब हमारे लोग बीमारी मारने को तैयार नहीं, हमारे लोग बीमारी मारने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में जब से मैंने जगाने का काम किया है, लोगों ने बीमारी को मारने का काम शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये अपने, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में कोई काम नहीं है जिस जगह हमारे लोग व्यवस्था करते हो, चाहे 20 वोट रहते होंगे, कहीं 50 वोट रहते होंगे, कहीं 100 वोट रहते होंगे, और कहीं कहीं विधानसभा में 25-25 हजार वोट हैं। लेकिन हम लोगों को ताकत का एहसास नहीं है। दूसरों के गले में माला डालते घूमते हैं, अपने गले में माला डालने का काम नहीं करते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मेरे विजन में जुड़ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बिना सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो सरकार मेरी गारंटी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने काम किया है, मैंने अपने आप को निछावर कर दिया समाज के ऊपर, और मेरी गारंटी है, सबसे पहले मनीष ठाकुर आप लोगों के सामने वादा करता है कि सरकार में इस हैसियत से खड़ा हो जाऊंगा, इस तरह से आप लोगों को खड़ा कर दूंगा। मेरा तो कोई पता नहीं मैं खड़ा हो पाऊँ कि ना हो पाऊँ, लेकिन समाज के 10-15 विधायक तैयार करके खड़ा कर दूंगा, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखेंगे। और जब सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखेंगे तो ये भी आप लोगों से वादा करता हूँ कि सबसे पहला काम जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का होगा। और ये केवल यही नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो भी जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का काम, क्योंकि हमारे लोग बड़े हीनता महसूस करते हैं। और उसमें ये नंदवंश का कौन नहीं जानता नंदवंश को? नंदवंश की बात है, सबके सामने मौजूद है। आज हम लोग अपने आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जिसको भी माने, आइडियल माने, बिना आइडियल माने किसी का कुछ नहीं हो सकता। आप नेताजी मुलायम सिंह को आइडियल मान सकते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। आप काशीराम सिंह को आइडियल मान सकते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। लेकिन दुष्टों को आइडियल मानना आप लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जो लोग दुष्ट हैं उनको समझ जाना चाहिए कि इनको हम आइडियल नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमें कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते हैं, सब लोग आप अच्छी बातें जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस दिनेश ठाकुर को, अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को जो भी समझते हो, तो उसको केवल 6 महीने का टाइम देने का काम करें। और अगर 6 महीने के अंदर आप लोगों को भरोसा हो जाता है कि दिनेश ठाकुर जो कह रहा था उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, तब तो मेरे साथ रुकने की जरूरत है। वरना अपना काम देखना, जो आप जाति का कदम चलाते हैं उसको चलाने का काम करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप लोगों से मैं लास्ट में यही अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं बोलने की स्थिति में नहीं था और आपके लोग बीच में बैठना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि आज की तारीख में मैं लखनऊ के ग्रुप बने हुए 90 ग्रुप बने हुए 90 ग्रुप को बात करना, समाज के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनको बात करना। लोग कहते हैं कि जो व्हाट्सएप पे ज्यादा काम चल रहा है। अरे व्हाट्सएप की ताकत का आपको पता नहीं है। व्हाट्सएप से देश का प्रधानमंत्री मोदी जी 3 बार बन चुके हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से बन चुके हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी मजबूत नेता विपक्ष का खड़ा हुआ है, केवल सोशल मीडिया के कारण हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, गारंटी के साथ, यदि मेरे साथी है उत्तर प्रदेश में, आप लोग अपने रिश्तेदार जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक भी जिला ऐसा बचाव नहीं है जिसके 10 बढ़ के प्रत्येक जिले में मौजूद ना हो। अब ये अनूप बैठा है सामने, ये अनूप को मैं पिछले कितने महीने से समझा रहा हूँ, कितने नेताओं के पास आ जाता है, सारे नेता इसको जानते हैं। ये दुर्जय से ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं देखने को, मुझे दिखाओ कहाँ मिलेंगे ऐसे लड़के देखने के लिए। लेकिन ऊर्जा की कमी है, रास्ते की कमी है, रास्ता देने वाला कोई नहीं था। मैं अखबार चलाता हूँ, आपको पता होगा हमारे लोग पत्रकार बनना चाहते थे, पत्रकार नहीं बनाया जाता था। आज दिनेश ठाकुर मालिक बना बैठा है, मैं 1000 पत्रकार 2000 पत्रकार बना सकता हूँ। तो पहले का मतलब ये है कि जब हमारा अपना घर होगा तो हम विधायक सांसद बनाने का काम करेंगे, हम पत्रकार बनाने का काम करेंगे, हम नौकरी देने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो,
लोग कहते हैं आरक्षण था, ये हो रहा है। हमें आरक्षण की बात नहीं है, आरक्षण तो किसी के बात की हिम्मत नहीं है, खत्म कर देंगे, गारंटी है इस बात की। ये खत्म करेंगे, चोर बाजारी से खत्म कर देंगे, चुपके से खत्म कर देंगे। अरे आरक्षण के रखवाले इतने मजबूत होते चले आ रहे हैं कि ये खत्म करने का काम करेंगे, आने वाले फिर करने का काम करेंगे। तो आरक्षण का हमारा मुद्दा केवल इतना बड़ा है कि हम लोग सत्ता में ताकत हो जाए। कर्पूरी ठाकुर साहब हम लागू करने की मांग नहीं करने वाले, हम तो लागू करेंगे, हम लागू करने वाले बनना चाहते हैं। हम टिकट मांगने वाले नहीं, हम टिकट देने वाले बनना चाहते हैं। अरे जब जैसी सोच बना लोगे, आप मांगने का काम करोगे तो मांगने वाले बन जाओगे, और देने का काम करने वाले बनोगे तो देने वाले बन जाओगे। ये आपकी सोच में निर्भर करता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि साथियों, जो मैंने प्लान तैयार किया है, ये प्लान 6 महीने बाद आपको रिजल्ट देगा। अगर मेरा ये प्लान ये ना होता, दिवस का हमला ना होता, तो अब तक आपको पता चल गया था। आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि अगर ये मेरा प्लान फेल होता नजर आता तो मैं एक कदम आगे न बढ़ता था। मैं भी अखबार चलाता हूँ, एक कदम आगे न बढ़ता था। लेकिन आज की तारीख में जो समाज के लोगों ने जम्मू पैदा होने का काम किया है, ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है, और ये मेरे लिए कामयाबी है। ये मेरे लिए कामयाबी की बात है कि जितना जुनून आज की तारीख में गांव में, अभी तो मैं फील्ड में निकला नहीं हूँ, अभी हेलीकॉप्टर से उड़ा नहीं हूँ। अभी मेरा प्लान है 20 रैली कराने का उत्तर प्रदेश में। मैं 20 रैली हेलीकॉप्टर से कराने का काम करूंगा। और खाली ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा मकसद केवल इतना बड़ा है कि आज की तारीख में अगर हम लोगों के बीच में जाना है तो उनके जैसा सीखना पड़ेगा। उनके जैसा सीखने के लिए हमें घर, मकान, दुकान जो भी देखना पड़ेगा, बेचने का काम करेंगे। बहुत लोग ऐसे करेंगे, ये मेरी गारंटी है भाई, एक चीज चल सकती है, या तो मैं पैसे वाला बन सकता हूँ या तो समाज वाला बन सकता हूँ। मेरी मनता पैसा वाला बनने की नहीं है, मेरी मनता समाज वाला बनने की है, ताकि मैं कम से कम 200 साल जीना चाहता हूँ। मैं कम से कम 200 साल जीना चाहता हूँ। 57 साल की उम्र में मर चुका हूँ, 30 साल का समय लेके आया हूँ, और बाकी के समय फोटो में लगाना चाहता हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे समाज के लोग ये विदेश ठाकुर का फोटो कम से कम 100 साल लगाने का काम करेंगे। ये मेरी मनता है। मैं आप लोगों के सामने इसी चक्कर में अपनी बात कहने जाना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको शपथ देना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपने अपने परिवार को सब पालते हैं, अपने बच्चों को सब पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं, कुत्ता बिल्ली को पालते हैं। आप लोग केवल ये 3 साल के लिए समाज को पालने का काम करें। 3 साल तक, अब अभी फालतू टाइम में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे 5 प्रोजेक्ट हैं, 5 प्लान मैंने तैयार किए हैं। उस 5 प्लान में मेरे कहने से जो मैं कहता हूँ, अगर 5 बार 3 साल में वो काम आप लोगों ने कर लिए, तो कम से कम हम लोग यहाँ वोट देते आए हैं, हमारे लोग वोट का ठिकाने लेते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि साहब उनके पास बताने की जरूरत नहीं है, उनका वोट जो हम कहेंगे वहां जाएगा। अरे धिक्कार है हम लोगों को इस बात का, क्या हम अपनी मर्जी से भी वोट भी डाल सकते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब ये BSS साहब बैठे हैं, रिटायर हो गए हैं। सबसे पहले बड़े अधिकारी रहे हैं, हमारे बीच में आए और इन्होंने इस बात को समझा। डॉक्टर CK वर्मा जी हैं, नियम सिंह जी हैं, और ये अपने वीरेंद्र जी हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ। अभी ये बलराम सिंह जी हैं, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर हैं, और सब लोग जुटे हैं मैदान में। मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना काम किया है, सभी है हमारी, ये राजवाड़ हमारे से काम कर रहे हैं। भोला राम है, एक इनका भाई एक्सपायर हुआ और इन्होंने ट्रांसपोर्ट की मीटिंग अटेंड की। ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है। मतलब ये बात मैंने बात हुई, मैंने कहा DK श्रीवास्तव जी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई, मैं बोला तुम्हारे भाई एक्सपायर हुए हैं। उसने भाई साहब अब बताओ, वो तो चले गए, लेकिन जो जाने वाले हमको रोकना है, जो जाने वाले हमको रोकना है। इस आदमी ने काम करने मीटिंग की, अभी हमारे सत्कार कर रहे हैं मुर्मू जी। सब कुछ काम फुर्सत ना होते हुए भी अभी इनको कहा उड़े चले जाओ, वहां जाकर उड़े पूछे थे भैया क्यों भेजा मुझे। ये ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर लोग इस तरह से बंद करके कुछ चल जाते हैं, DK श्रीवास्तव की नौकरी छोड़ दो, जहाँ काम कर रहे हो उसी काम बंद करो, इस समाज के लिए अपना काम लगाना काम करो। आपके बच्चे, आपके पोता पोती ऐसे सीधा खुदा करके चलेंगे। ये धनवंश की बात अब तक की जो थी वो थी पहले, आज की तारीख में हम धनवंशी नहीं है, हमें धनवंशी बनना है, हमें धनवंशी बनना है। तो मेरा आप लोगों से कहना एक है कि हम लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुट जाएं, अपना एक सूत्र इकाई करें कि 2027 में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, जिसमें 5 प्रजापति कश्यप समाज के लोग शामिल होंगे। और मेरी ऊपर तक सब लोगों से बात है, ऊपर तक कई लोगों से बात है। मैं अपने बात में व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जातिगत हैसियत से मैं देखता हूँ हमारा एक विधायक बनने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ बात हो गई,
तो हमें ऐसे लोगों को आगे मानना है। एक आदमी मुझसे कह रहे थे कि साहब मैं जातिवाद के खिलाफ राजनीति करना चाहता हूँ, और मैं तरीके से कहना मतलब इस बात का, जो आदमी जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकता वो आदमी समाज का भला नहीं कर सकता। जो आदमी जातिवाद की राजनीति कर सकता है वो समाज का भला नहीं कर सकता। जो आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता वो समाज के लोगों को नौकरी नहीं देगा। ये तो बात सीधे सी बात है, झूठी झूठी बात करके फिरते हैं। मैं ईमानदार से काम करो, कैसे ईमानदार से काम करते थे लोग समझ करते हैं प्रधानमंत्री को अच्छी ईमानदार से काम करते नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे खैर चलो, लेकिन कम से कम अगर कुछ सरकार में हिस्सेदारी होगी तो कम से कम ये तो काम करेंगे कि अपने समाज को, जो आदमी गरीबों को, और हमारे सारे आदमी गरीब है, हमारे सारे आदमी क्या करेंगे, 5 प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोग, सभी संगठन समाज के लोग, सब लोग गरीब हैं, और गरीबों को अगर ऊपर उठाने का काम नहीं करेंगे तो भाई वो तो हर वक्त से काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिस दिन 2027 के बाद आप लोगों के प्रत्येक परिवार का एक आदमी सरकारी नौकरी में होगा, कोई रोक नहीं पाएगा मेरी गाड़ी। ये निश्चय होना चाहिए, निश्चय मेरे अंदर दम निश्चय है गारंटी के साथ। मैं आप लोगों को 2027 से ऐसी गुलामी से मुक्त कराने का काम करूंगा। ये विजय ठाकुर जी अगर जान नहीं चली जाएगी, जान तो चली गई, दूसरी वाली आई है। बनाओ मेरे छोटे भाई संजीव का, बनाओ मेरे छोटे भाई संजीव का, मेरे भतीजे का, ये भतीजा मेरा छोटा सा बच्चा, ये 7.5 साल का हुआ, ये कह रहा मैंने कहा वो तो बहुत सारे टेस्ट हुए, ये कह रहा कागजी तकलीफ तो मेरी थी, ये कह रहा तकलीफ तो मेरी थी देने की, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्या बात कर रहा है ये, क्या तुम्हारे 10-11 टेस्ट हो गए हो, कितने भी हो गए हो, लेकिन तकलीफ तो मेरी थी। तो मेरा कहना यह है कि अगर सब लोग हम लोग इकट्ठा होकर के, और सबसे बड़ी बात एक बता दो आप लोगों को, जितने लोग जम बैठे हैं, अगर समझते हुए अपने परिवार को जोड़ देंगे, परिवार सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो समाज परिवार हो, चाहे वो घर का परिवार हो, परिवार सबसे बड़ी ताकत है। आज मैंने देखा वहां 3 लोग लिवर ट्रांसप्लांट वाले मेरे संपर्क में आए दिल्ली में, लोगों ने फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि विनय भाई ने वो कराया है लिवर ट्रांसप्लांट। तो इससे 3 लोगों को मेरे पास फोन आए कि हमारा लिवर खराब है, हमें ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने डोनर कौन है के साथ डोनर को ढूंढना पड़ेगा। अरे मैंने तुम क्यों लिवर देता, तू तो उसका बेटा है, तुमको मैं आराम कर दी, कैसी बात कर रहे हो, मैं कैसे लूँ। अरे मैंने कहा तुम तो भिजवा रहे आपसे, तुमने बात को जीवन नहीं दे सकता। तो मेरा कहना यह है, और मेरा परिवार अगर जुड़ा हुआ था, मेरे परिवार के 11 लोगों का बायोप्सी हुआ 20-22 लाख रुपए, उसमें भी लगे 23 लाख रुपए, लेकिन लीवर डॉक्टर अचंभे पड़ गए। डॉक्टर कहने लगे यार ये क्या, किससे लोग लिवर देने हैं। अरे मैंने जांच रिपोर्ट आपके सामने रखी है भाई, ये आदमी वर्जीनिया है, ये आदमी वर्जीनिया है, जांच रिपोर्ट आपके सामने रखी है। तो ताजुब अभी परिवार जो आया था, तो मेरे पास 11 लोग, बीमारी का कोई पता नहीं किसके सामने आ जाए, बीमारी का कोई पता नहीं है किसके। अभी हम अनुभव करते हैं, इस तरह से इनका बढ़िया टेस्ट आया है, तो अब डर रहता है इस बात का, भाई जो हमसे भेजा है तो हमें डर रहता है कि हमारे किसी आदमी को कुछ ना हो है। तो मैंने इनका टेस्ट लगाया है मैंने, तो ये बिल्कुल कंप्लीट आए। तो ऐसी स्थिति में किसी को जरूरत पड़ सकती है, अगर आप लोग अपने परिवार को जोड़ने का काम करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि जिसका कोई रिश्तेदार नाराज हो, परिवार नाराज हो, तो उसको आगे जाकर के फोन करे कि क्या यार बहुत दिनों में बात करेंगे, तुम कहाँ थे, है तो उसी तरह से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि समाज को जोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं, अपने परिवार को जोड़ने का काम करें। ये परिवार बहुत बड़ी ताकत होता है। तो इसी के साथ आप लोगों से धन्यवाद देते हुए भोजन का टाइम होने वाला है और हमारी वीडियो शूटिंग चलती रहेगी। मुझे ज्यादा देर 2 मिनट बना दिया है, बिल्कुल जी ने इतना समय दिया। अपने ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर सत्यनारायण जी, तो डॉक्टर सत्यनारायण जी देखो रिटायर होने के बाद विजन पे लग गए हैं कि मैं इनको बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने प्राण आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेन सिंह जी थोड़ा अपने काम में वो लगे रहते हैं। ये बुजुर्ग से मुझे उम्मीद है, ये सब सुनार बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, जिसमें से ब्रेक चल करके आए हैं, तो जितने लोग बैठे हैं, अब ये हमारे ज्ञान में सबसे बड़े मालदार आदमी है। ये हमारे समाज के लखनऊ में 2 लोग हैं मालदार, एक ये भी है मुझे, ये खड़े दोनों भैया 40-50 तक चलते हैं और मजबूती से रहते हैं, इनको बढ़िया करते। एक को ठीक इधर है तो एक उनको धरो, इसमें सब लोग हैं मजबूती के साथ। अगर ये अकेले खड़े हो जाए तो मैं गारंटी हूँ ये अकेले 10 बना देंगे। और इसमें कोई किसी को चंदा उंदा करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कोई आदमी 1 रुपये का चंदा किसी को नहीं देगा, और ना विजय ठाकुर का अगर कोई आदमी 1 रुपये का चंदा मांगने जाता है तो वो मुझे कैसे बताएगा कि भैया जनसेवा से चंदा वसूल कर रहा है क्या। तो मेरा मतलब तो मेरा तो 2 लोगों के खिलाफ है, एक चंदा वसूल करने वालों के, चंदा वसूल कर लेंगे बेचारे सामाजिक करने वाले काम है, लेकिन उसको खर्च कर रहे हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं, चंदा वसूली करते हैं, वहां काम समझ गया।
तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जितने लोग बैठे हैं, अगर ये लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये सभी बैठे हैं, सभी निकल जाए मैदान में। मैं अभी अगले महीने तक गाड़ी की व्यवस्था कर रहा हूँ, अगर 4-5 गाड़ी भी ले ली है ना, एक एक गाड़ी मंदिर मुख्यालय पे गाड़ी दूंगा। अगर कोई ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसको चलाने का काम उसने कर दिया तो ये समाज आपका 2027 में आपको कम से कम 100 विधायक बनेंगे, जिसको हम जातियों को जमात में लड़ने का काम करेंगे। हम जातियों को जमात में लड़ने, आज तक बहुत सारे सामाजिक संगठन चल रहे हैं, मैं उसके यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मैं तो उसके ट्विटर पे देख रहा हूँ। ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि भाई सामाजिक संगठन आरक्षण लागू करो, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो। मैं उसको 2 लाइन लिखा हूँ, अरे मैंने कहा कुछ लागू नहीं होगा यार, जो झूठ मूठ का वादा करवा रहे हो फालतू में। अब तुम्हें अगर करना है सरकार बनाने की बात करो, तुम्हारा 85% वोट है, अगर तुम ईमानदारी निष्ठा, तो लोग पसंद कर रहे हैं उस बात को, उस बात को पसंद कर रहे हैं। तो मेरा कहना आप लोगों से एक है कि हम लोग मांगने वाले नहीं, देने वाले बनना चाहते हैं। आप देने वाले की तरफ करने का काम शुरू कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि विदेश ठाकुर आपसे वादा करता है 2027 तक, 1 साल बाद तो आपको पता चल जाएगा कि 2027 में हमको कामयाबी मिलेगी, और 2027 का इंतजार करिए। 2027 में आप लोगों के कम से कम 100 विधायक उत्तर प्रदेश में बन गए, जो आपकी जमात पे होंगे, जातियों के भले होंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं ऐसे युवा को आपके सामने सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई साहब के लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप लोगों ने सोचा कि जिस युवा ने लीवर दिया है भाई साहब, सबसे पहले आज सम्मान का हकदार वो है, इसलिए उनका सम्मान अभी आपके बीच में उपस्थित होंगे और उनका तालियों से स्वागत होंगे। हमारे बीच जतिन ठाकुर आ गए हैं और इनका तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने ही हमारे बड़े भाई आदरणीय निलेश ठाकुर को अपनी किडनी दान की है, और आज उन्हीं की वजह से 7 साल से 32 साल बनाने में इनकी अहम भूमिका है। और हमारे निलेश ठाकुर के परिवार को भी मैं बहुत बहुत नमन और बहुत बधाई देता हूँ कि पूरा परिवार चट्टान की तरह दोस्तों खड़ा रहता है, और इसीलिए आपके सामने अब देख लीजिए, आपके सामने 40 साल के जतिन ठाकुर आपके सामने प्रस्तुत है। और मैं राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय डॉक्टर CK वर्मा जी से कहूंगा कि जतिन का सम्मान गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करें। अब आदरणीय नेम सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जतिन ठाकुर का माला पहना के सम्मान करें। अब मैं राजू जी से कहूंगा कि माला पहना के जतिन ठाकुर का सम्मान करें। आदरणीय शशि सेन राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश महिला के जतिन ठाकुर का स्वागत करें। भोला राम जी हमारे बीच है, उनसे भी मैं कहूंगा कि इनका माला अर्पण करके स्वागत करें। माला पहना के जतिन ठाकुर का स्वागत करें। मनोज शर्मा कानपुर वाले, हाँ रजन जी जहाँ से मंच पे आ जाए, आपका स्वागत। संजू भैया अपने बेटे का स्वागत करने जा रहे हैं, ताकि स्वागत हो भाई। निकल जाने दीजिए थोड़ा। सम्मान करें डॉक्टर CK वर्मा जी। संजू स्वागत करें।